पहला फाउंडेशन और आईआईएम काशीपुर के छात्रों द्वारा जल जीवन मिशन के कार्यों का कार्यदायी संस्था और लाभार्थियों के बीच जाकर जमीनी सर्वेक्षण किया गया। इस बीच पहला फाउंडेशन और आईआईएम काशीपुर के छात्रों द्वारा हल्द्वानी में अध्ययन कार्यक्रम का भी आयोजन किया, जिसमें जमीनी सर्वेक्षण के उपरांत आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई। सर विष्णु जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जल जीवन मिशन योजना में आपके और आईआईएम के छात्रों द्वारा जो अध्ययन चल रहा है, इस विषय में आपकी क्या राय है? पहला फाउंडेशन अल्मोड़ा और आईआईएम काशीपुर के द्वारा एक जॉइंट इसका जल जीवन मिशन ही नहीं बल्कि जो ग्रामीण पेयजल योजनाओं के रखरखाव से संबंधित एक अध्ययन किया जा रहा है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि जैसा कि इससे पहले भी जल जीवन मिशन से पहले भी जो स्वैप और नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन जो चले थे, उसके बावजूद भी समुदाय आधारित ग्रामीण पेयजल योजनाओं का प्रबंधन नहीं हो पा रहा है। तो इसके कारणों को जानने के लिए संयुक्त अध्ययन आईआईएम काशीपुर और पहला फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है। तो सर, ये जो आपके द्वारा अध्ययन किया जा रहा है, ये पूरे उत्तराखंड में है या किन्हीं जिलों में? नहीं, ये एक सतत प्रक्रिया है। अभी हमारा जब तक ये मिशन जल जीवन मिशन चल रहा है तब तक ये अध्ययन चलेगा। और इसमें अभी वर्तमान में 4 छात्र जो है आईआईएम काशीपुर के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें हमारे पहला फाउंडेशन से 1-2 विशेषज्ञ भी जो सामाजिक वैज्ञानिक हैं और वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैसे बेहतर बनाएं, समुदाय को कैसे जिम्मेदार बनाएं कि वो अपने ग्रामीण पेयजल योजनाओं का संचालन रखरखाव खुद अपने से करें। सर, एक सवाल और है, जो आपका ये अध्ययन चल रहा है जल जीवन मिशन में जो योजनाएं बन रही हैं, ये आपको कब तक करेंगे? इसकी कुछ प्रक्रिया कितने सालों की है या कब तक का समय है आपके पास? प्रथम चरण में 4 छात्रों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। जब इनका अध्ययन कार्य पूरा हो जाएगा तो उसके बाद इसमें एक रिपोर्ट प्रकाशित होगी, जिसको हम जो संबंधित विभाग हैं या एजेंसीज हैं जो नियोजन कर रहे हैं ग्रामीण पेयजल का, तो उन तक पहुँचाने की हम एक कोशिश करेंगे वॉलंटरी बेसिस। जतिन और अक्षांश आए हुए हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जल जीवन मिशन के बारे में जो योजनाएं आपने अभी तक देखी, उसमें क्या क्या खामियां पाई गई हैं या क्या क्या सुधार होना है, इस बारे में आप जानकारी देंगे थोड़ा? जी, एक्चुअली पहले तो मैं राजेंद्र सिंह बेस्ट फ्रॉम पहला फाउंडेशन को बहुत ही थैंक यू देना चाहूँगा अपनी तरफ से फॉर कोलैबोरेटिंग विद आईआईएम काशीपुर। उसके बाद हमें जो जल जीवन मिशन जेजेएम पे हमें जो काम करने मिला है और जो हमने अभी रूरल एरियाज़ में जो देखा है, फ्रॉम दैट हमें इतना पता चला है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है स्कीम का, वो 2 फेजेस में हुआ है, फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2 में। पर जब फ़ेज़ 2 के इम्प्लीमेंटेशन आते हैं तब वहाँ पे मॉनेटरी इश्यूज़ आते हैं, सेंट्रल से पैसे नहीं आ रहे हैं। जो कम्युनिटी बेस्ड स्कीम्स है वो कम्युनिटी पे ही अप्लाई नहीं कर पा रहे अच्छे से, कम्युनिटी को साथ में नहीं ला पा रहे, टुगेदरनेस नहीं है कम्युनिटी में और अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है कम्युनिटी में। उसके आगे अक्षांश थोड़ा बता पाएँ तो? जी, तो हमने और भी जैसे कई सारी चीज़ें देखी हैं कि अपार्ट फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी हमको कम्युनिटी को सशक्त करने की काफ़ी आवश्यकता है। अगर हम चाहते हैं कि इस स्कीम को वो अपने हिसाब से चला पाएँ आगे बिना गवर्नमेंट की किसी भी एजेंसी की सहायता, तो काफ़ी सशक्त करने की ज़रूरत है और काफ़ी सारा सुधार लाने की इसमें ज़रूरत है। तो हम कई तरीक़ों से और देखेंगे कि इसमें हम कैसे इनपुट दे सकते हैं ताकि मॉडल को ही प्रॉपर्ली चेंज किया जा सके, ताकि कोई भी किसी की अपनी अथॉरिटी का गलत तरीके से फ़ायदा ना हो और आगे इम्प्रूवमेंट भी हो। तो सर, जिन जिन गाँव में अब तक आप गए हैं, आपने सर्वे किया है, तो आप मतलब धरातल पे कितना 100% है या 90% है? जो भी योजनाएं बनी है डीपीआर के हिसाब से बनी है या नहीं है, थोड़ा इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में? तो सर, जो भी है डीपीआर का जो सर्वे वगैरह होता है, उसमें बेसिकली गांव वालों की मत की ज़रूरत होती है कि आपके गांव में ये काम होगा और इसमें ये खर्चा आएगा। फिर उसमें पॉपुलेशन वगैरह का प्रोजेक्शन होता है कि अभी इतना है, कुछ साल बाद इतना होगा, तो 30 साल का हम लेके चलते हैं डीपीआर। बट जो कि हम देख पा रहे हैं काफ़ी जगह प्रोजेक्शन में भी थोड़ा सा दिक्कत है और इम्प्लीमेंटेशन में तो डेफिनेटली है, क्योंकि अगर मतलब जो उनके लिए है और वो उसका अभी तक काफ़ी जगह लाभ नहीं उठा पा रहे हैं ठीक तरीके से, जो कि हो जाना चाहिए था। और काफ़ी जगह क्या है, निर्धारित समय से आगे जाना पड़ रहा है योजना को, जिसकी वजह से खर्चा भी बढ़ रहा है
तो ये सब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन पे हम देखेंगे कि क्या क्या एक्चुअल में दिक्कतें हैं और हम उसके लिए के रिगार्डिंग क्या क्या कर सकते हैं। तो जिन जिन गाँव में आप गए तो ग्रामीण की आपके सम्मुख आए होंगे, तो क्या क्या समस्याएं बता रहे हैं आपको? सो ग्रामीण समस्याएं ऐसी ही हैं जैसे कई जगह वो अपनी अथॉरिटी को नहीं लगा पा रहे हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कहाँ पे उनको एक्ट करना चाहिए, कहाँ पे उनको किससे हेल्प लेनी चाहिए। वो जाते हैं प्रधान के पास, कई जगह क्या है प्रधान भी क्योंकि कम पढ़े लिखे होने के कारण डीपीआर को ठीक से नहीं रीड कर पा रहे हैं, किसी से सहायता नहीं ले पा रहे हैं, वो ओवर डिपेंड कर रहे हैं जेई पे। तो जेई क्या है कि हम नहीं चाहते कि जल जीवन मिशन की कोई भी योजना का इम्प्लीमेंटेशन जल विभाग या कोई और मतलब एजेंसी करे जो बीच में इन्वॉल्व हो। हम चाहते हैं कि खुद ग्राम पंचायत करे, जी कम्युनिटी करे, तो बेसिकली वो नहीं हो पा रहा। तो जल जीवन मिशन की जो योजना चल रही है, तो आपका मानना है, सर्वे में मानना क्या है कि 100% जो वहाँ के गांव के लोग हैं उनको क्या इसकी सुविधा मिल रही है या नहीं मिल रही है? 100% तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि डेडलाइंस क्रॉस की जा रही हैं। तो जब क्रॉस हो रही हैं तो अभी तक पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। जब तक नहीं हुआ है तो उसकी सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि जब पाइपलाइन बिछेगा हर जगह तभी उसका लाभ का बेसिकली लाभ उठा पाएगी। तो अभी तक तो 100% तो मैं बिल्कुल भी नहीं, तो बट इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट है क्या है वो ओवर द टाइम ही पता लगेगा, और इसमें काफ़ी और जांच की ज़रूरत है, क्योंकि कई चीज़ें जो बताई जा रही हैं वो भी देखना ज़रूरी है कि जितना बोला जा रहा है उतना भी हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि डैशबोर्ड मैं बोलूँगा कि डैशबोर्ड से मेन कोई भी एक पहली बात तो गांव वाला चेक नहीं कर रहा है, दूसरी बात तो चेक भी कर रहे हैं तो उस पर पुराना डेटा डालो, जैसे पुरानी पाइपलाइंस का ही डेटा उस पर डाला हुआ है, तो वो तो 100% ही डाल के भेज दे रहे हैं। यही रीज़न है कि फाइनेंशियल जैसे बताया जाता है प्रॉब्लम आ रही है, वो भी उसका भी यही रीज़न है कि ये बता ही नहीं पा रहे कि एक्चुअल में जो पैसा पहले मिला था वो कहाँ और किस हिसाब से खर्च हुआ है। तो अगर मतलब उसको ठीक से जब तक वो उसकी रिसीप्ट वगैरह जमा नहीं करेंगे तो आगे की फंडिंग कैसे रिलीज होगी। और ये चाह रहे हैं कि प्रोजेक्ट और एक्सटेंड हो जाए, और मतलब जो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन है या जो इनकी पहले की फॉरकास्टिंग में गलती थी या जो भी गलती थी उसको सही करने के और फंड्स ग्रांट हो जाएं, तो वो अभी ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा। तो अभी मतलब जल जीवन मिशन को मतलब 100% या कुछ भी कहें, मतलब ये कहें कि उसको मतलब पूरा ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र में लाने में टाइम लगेगा, मतलब आपकी कहने का मतलब? बिल्कुल समय लगेगा, और मेन बात ये है कि उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हम कोई मतलब प्रशासन की तरफ से एक इंस्टेंट एक्शन हो और कोई अच्छा सा मॉडल अप्लाई कर दिया जाए जिसको हमें सक्रिय करने में ज़्यादा मुश्किल ना आए, तो काफ़ी जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाएगी चीज़। देवों की भूमि में सच के साथ आप देख रहे थे देवभूमि जन होकर।